हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 11th चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, और आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको स्फीयर की रेडियस दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लेते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये जो आर आपको दे रखा है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। इसको नोट कर लेते हैं, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4πr²। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इसको रख देते हैं 4 और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। r² आपको रेडियस दे रखी है 10.5, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7, 10.5 का मल्टीप्लाई हमको 2 बार कराना होगा, 10.5 10.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से देखिए 10.5 कट जाएगा, ये आएगा 7 × 7 और यहाँ और बचेगा 3, 7 5 35। अब हमको उसको सॉल्व करना है। देखिए 4 और 1.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 22 से, तो ये हो जाएगा 6 2 12 एंड 6 2 12 और 1, ये हो जाएगा 132, और आपके पास बचा है 10.5। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आएगा 1386, और यूनिट होगी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको रेडियस दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, तो नोट कर लेते हैं। आपको रेडियस दे रखी है r इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। इसमें फॉर्मूला वही लगने वाला है, इसको नोट कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल फॉर्मूला है 4πr²। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं 4 इंटू 22/7। देखिए इसमें रेडियस आपको दे रखी है 5.6, तो 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो आपका आएगा 0.8। अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 22 से करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 5.6। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में आपको रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला आपका वही है 4πr², 4πr²। वैल्यू पुटअप करते हैं 4 इंटू 22/7, रेडियस आपको दे रखी 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आपका 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई हमको 22 से कराना है और फिर 14 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16 और 1 आपका हो जाएगा 17 इंटू 14। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सरफेस एरिया हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में आपसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है 21 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट है आपका 3.5 मीटर। आइए इसको कर लेते हैं। इसमें इस बार आपको डायमीटर दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमीटर पहले हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस बार आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर, तो सिंपली रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, 4πr²। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस आपकी कितनी है 7 इंटू 7। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 22 से करा दीजिए, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 7। अब हमको 7 का मल्टीप्लाई 88 से कराना है, 7 8 जा 56, आपके पास बचेगा 5, 7 8 जा 56 और 5 आपके पास बचेगा 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपने डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लिया, फिर आपने इसमें फॉर्मूले में रख दिया, तो आपका आंसर आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डी इक्वल दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे बनाने दीजिए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल, फॉर्मूला है आपके पास 4πr²। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4 × 22/7। रेडियस आपको दे रखी है 21/2, तो 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 आपको करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। देखिए 2 से कट जाएगा, ये आपका आएगा 2, और एक 2 से ये भी आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा 22 × 21। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको डायमीटर दे रखी 3.5 मीटर, तो डी इक्वल हो जाएगा 3.5 मीटर। रेडियस निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3.5/2 मीटर। इसको ऐसे रहने दीजिए। फॉर्मूला लगाते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला आपके पास 4πr²। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 22/7, रेडियस का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3.5/2 × 3.5/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से 3.5 कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 0.5, और ये 2 से आपका 4 कट जाएगा। आपस बचेगा 22 × 0.5 × 3.5। चलिए 22 का मल्टीप्लाई 0.5 करा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10, और 5 × 2 = 10 और 11, आपका डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो 11 × 3.5। अब हमको 11 का मल्टीप्लाई कराना है 3.5 से, तो 11 × 5 = 55, और 11 × 3 = 33, 33 और 5 को ऐड कराएंगे तो आपका आ जाएगा 38। अब हमको डेसिमल लगाएंगे तो आपका डेसिमल यहाँ लगेगा 38.5 मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन में स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन में थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल 3.14। देखिए इस क्वेश्चन में आपको हेमीस्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है। नोट कर लेते हैं हम लोग। एक हम लोग हेमीस्फीयर बना लेते हैं। तो हेमीस्फीयर हम लोग बना रहे हैं जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मान लेते हैं सेंटर है, और इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस नोट कर लेते हैं। तो आपको आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा इस क्वेश्चन में टीएसए आपको निकालना है। देखिए आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, हेमीस्फीयर का जो टीएसए होता है उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो हम लोग नोट कर लेते हैं टीएसए इक्वल 3πr²। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो ये हो जाएगा 3। देखिए पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14 इंटू आर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10 × 10। चलिए इसको कैलकुलेट करा लेते हैं। तो इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3.14 से करा देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो हो जाएगा आपका 12, और 3 × 1 = 3, और एक होगा 4, और 3 × 3 = 9, और हमको डेसिमल लगाना होगा यहाँ पर 9.42 × 100। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको 100 मल्टीप्लाई कराना है, तो आपका आ जाएगा ये 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हेमीस्फीयर का जो टीएसए आएगा वो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून द टू केसेस। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और उसमें कुछ एयर पंप करी जाती है, तो उसकी रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो जो उसके सरफेस एरिया का जो रेशियो आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं छोटा सा। देखिए आपका पहले बैलून ऐसा था, इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर थी, तो इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके लिए हम डिनोट कर देते हैं R1। तो R1 आपका दे रखा है पहले केस में 7 सेंटीमीटर। देखिए इस बैलून में अब एयर पंप करी जाती है तो ये फूल जाता है, और इसकी रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस मान लेते हैं ये आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं R2 आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग पहले वाले बैलून की बात करें तो इसका सरफेस एरिया है सरफेस एरिया फर्स्ट। ठीक है, और इसके लिए हम लोग नोट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं सरफेस एरिया सेकंड। ठीक है, आपसे इन्हीं का रेशियो पूछा है, आपसे पूछा है सरफेस एरिया फर्स्ट का रेशियो सरफेस एरिया सेकंड से। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर हम लोग सरफेस एरिया फर्स्ट की बात करें तो आपका फॉर्मूला क्या होगा 4πr²।
r1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमको रेशियो निकालना है तो हम लोग उसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, ठीक है। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई r2 स्क्वायर। ये सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए 4 पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा क्या, r1/r2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में स्क्वायर लगा है तो हम लोग उसका कॉमन स्क्वायर लगा सकते हैं। अब r1 आपको दे रखा है 7 और r2 आपको दे रखा है 14, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। देखिए 7 से 14 को काट दीजिए तो आपका बस बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/4। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, वो आपका आएगा सरफेस एरिया फर्स्ट बैलून रेशियो सरफेस एरिया सेकंड बैलून का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1:4। यही आपसे पूछा गया था कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जो सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 1:4। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको फिगर में समझ लेते हैं। आपको दे रखा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसकी इनर डायमीटर आपको दे रखी है। तो देखिए हम लोग एक बाउल बना लेते हैं जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है। तो इसकी इनर डायमीटर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है कि डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। कुछ थिकनेस होगी लेकिन इसमें थिकनेस आपको दे नहीं रखी, तो हमको इनर से मतलब है तो हम लोग इनर डायमीटर नोट कर देते हैं। ये आपको दे रखा है इनर डायमीटर कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखिए इसकी इंटरनल पोर्शन पे आपको टिन प्लेटिंग करनी है, तो इसमें आपको निकालना होगा इसका CSA। उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA आपका होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7। रेडियस आपको दे रखी है 10.5/2, तो 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 स्क्वायर है ना। तो देखिए ये 2 से ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से हम लोग 22 को कट करें तो आपके पास बचेगा 11 और 7 से हम लोग काट देते हैं 10.5 को। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हम लोग कराते क्या है, 15 का मल्टीप्लाई 11 से करा देते हैं तो 15 1 जा 15, ठीक है। और 15 1 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 16। तो ये आपका पास आएगा 16.5 मल्टीप्लाई 10.5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका ये CSA निकल के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें आपका CSA आ गया। अब हम लोग टिन प्लेटिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो आपको जो रेट दे रखा है वो दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 16 रुपीज़। तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो आपका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 16/100 रुपीज़, ठीक है। आपके पास जो CSA है वो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको जो निकालना है वो आएगा रिक्वायर्ड कॉस्ट, कैसे आएगी 173.25 मल्टीप्लाई 16/100, ठीक है। अब हमको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 27.72 रुपीज़। यही इसकी कॉस्ट आएगी। टिन प्लेटिंग की कॉस्ट आपकी आएगी 27.72 रुपीज़। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार इस क्वेश्चन में आपको स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है। तो सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको रेडियस निकालनी है। तो जो चीज़ आपको दे रखा है उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है, ये है आपका गिवन, ठीक है। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल 154। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7। आर आपको निकालना है तो r² इक्वल 154। आर को छोड़कर बाकी सब उधर भेज देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू 22। देखिए 22 से 152 कट जाएगा, ये आपका बचेगा 7। अब हमको r निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखिए 7 का पेयर बन रहा है तो ये आपका हो जाएगा 7 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। तो रेडियस आपकी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में इस स्फीयर की रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस आपकी आएगी 3.5 सेंटीमीटर। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आई क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो मून की डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर की 1/4 है। तो हम लोग मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून, तो डीएम इसको नोट कर देते हैं। जो डीएम दे रखा है वो दे रखा है 1/4 ऑफ किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ। इसको हम नोट कर देते हैं डीई से। तो डीएम क्या है, डायमीटर ऑफ मून, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ। ये आपको दे रखा है डीएम इक्वल 1/4 डीई। आपसे पूछा है इनका सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर से पहले हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीएम, और ये जो डी इधर लिखा है इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा डीई इक्वल 1/4। तो हम लोग कहें कि डीएम और डीई का जो रेशियो है 1/4 है। देखिए अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, आपको निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो। और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr², मतलब उसमें रेडियस दे रखी है, आपको यहाँ दे रखा है डायमीटर। तो चलिए हम लोग पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। करेंगे कैसे, तो अगर हम लोग मून की रेडियस की बात करें उसको हम लोग डिनोट करेंगे आरएम से, और अगर हम लोग अर्थ की रेडियस की बात करें उसको डिनोट करेंगे आरई से। तो अगर डीएम को हमको रेडियस में कन्वर्ट करना है, डायमीटर को हमको रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ आर एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर ई इक्वल 1/4। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास अभी बचेगा आर एम और आर ई का जो रेशियो है वो बचेगा 1/4। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ आ गई। अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो हम लोग मान लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4π(r_m² अपॉन 4π(r_e²). ठीक है, 4π से 4π क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, आपके पास बचेगा RM अपॉन RE का होल स्क्वायर। तो देखिए RM अपॉन RE आपने निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/16। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इसको हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। एक हम लोग हेमिस्फीयर बना लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। देखिए ये हम लोग हेमिस्फीयर बना रहे हैं, इसमें आपको थिकनेस भी दिखानी है। तो थिकनेस के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर भी एक बना देते हैं। तो ये जो आपको थिकनेस दे रखी है इसकी बात हो रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपको दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर, यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ तक की। ठीक है, और आपको इसमें इनर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इसका सेंटर मान ले यहाँ से। तो ये आपसे कहा जा रहा है ये इतनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक की। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपको बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको आउटर रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, अगर आप इनर रेडियस और थिकनेस को ऐड करा दे तो आपको आउटर रेडियस मालूम चल जाएगी। तो जो कि आपकी हो जाएगी, अगर हम लोग आउटर रेडियस को बनाए फिगर में, तो आपकी हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। आपने ऐड करा दिया, इसको नोट भी कर लेते हैं। आपको सबसे पहले दे रखा है थिकनेस, तो थिकनेस लिख लेते हैं पहले। थिकनेस आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, और आपकी इनर रेडियस आपको दे रखी है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं R से। तो ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हम लोग निकाल लेते हैं आउटर रेडियस, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं कैपिटल R से। ये कैसे निकलेगी, 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर। तो ये आप ऐड कराएंगे तो आपके पास आएगा 5.25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो नोट कर लेते हैं। आपसे पूछा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2πr²। तो वैल्यू टप करते हैं, तो 2 × 22/7 R²। देखिए R इसमें हमको आउटर रेडियस लेनी होगी, तो 5.25 × 5.25, इसको हम लोग सॉल्व करा देते हैं, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 7 से ये आपका 5.25 कट जाएगा, डेसिमल लगा दीजिए, 7 7 49 और 7 5 35।
अब क्या करेंगे, जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है 0.75 से करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1.5, ठीक है, इंटू 22 मल्टीप्लाई 5.25। अब ये जो 1.5 है इसका मल्टीप्लाई हम 22 से कराने जा रहे हैं। अब 1.5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं 22 से, तो आपका आएगा 15 टू ज़ा 30 0, और 15 टू ज़ा 30 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, तो ये आपका हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 5.25। अब 5.25 का मल्टीप्लाई कराएंगे 33 से, तो आपका आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस बाउल का आउटर कट सरफेस एरिया हो जाएगा। आई क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजर द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सेकंड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान समझ लीजिए। इसका हम लोग पहले फिगर समझ लेते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। एक हम लोग सिलेंडर बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर हमको एक स्फीयर बनाना है, ठीक है। एक ये हमारा हो गया सिलेंडर, इसके अंदर जस्ट इंक्लोज एक हमको स्फीयर बनाना है, तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसकी सभी सरफेस को टच करता हुआ आपको दे रखा है कि जो स्फीयर की रेडियस है वो आर है। तो अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये आपको दे रखा है, ये कितना है आर है, क्योंकि टच कर रहा है तो रेडियस आपकी हो जाएगी। तो रेडियस तो आपको ये भी हो जाएगी, आर ये भी होगा। तो अगर हम देखें तो सिलेंडर की भी रेडियस तो आर ही हो जाएगी। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए सिलेंडर की आपको हाइट भी चाहिए होगी, तो ये कितना है, देखिए अगर आर ये है तो ये नीचे कितना है, ये भी तो आर होगा। तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपकी हो जाएगी 2r, ये आर और ये आर, तो आपकी हाइट कितनी हो गई 2r हो गई। तो अब अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। इसमें कुछ वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो आपको यही आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपसे पूछा है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh। देखिए 2π तो वैसे रहेगा, आर आर ही रहेगा। h आपने कितना निकाल के रखा है, h भी आपका कितना है 2r है, तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं 2r। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 πr²। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया कि CSA ऑफ सिलेंडर आपका आ गया है 4πr²। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि जो आपने पहले पार्ट में और जो दूसरे पार्ट में एरिया निकाल के रखा है उन दोनों का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर, यही आपने फर्स्ट सेकंड निकाल कर रखा है, इसका रेशियो क्या होगा। देखिए इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है 4πr², और नीचे भी आपने सॉल्व करके रख लिया है 4πr²। देखिए दोनों कट जाएंगे, तो आपका आएगा 1:1। तो जो दोनों का रेशियो होगा वो होगा 1:1। यही आपसे पूछा गया था। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।